आज मुलाकात एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने 20,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं, वो भी करीब 14 भाषाओं में, जिनकी आवाज़ का जादू बच्चों और बूढ़ों पर एक साथ छा जाता है। आज मुलाकात आशा भोसले से। आशा जी, स्वागत है NDTV इंडिया में आपका। तो आपका नया एल्बम सामने है सबके लिए, आपके फैंस के लिए। गज़लों को लेकर एक एल्बम, क्या खासियत है, क्या कहेंगे आपके अपने फैंस के लिए? खासियत ये है कि ये क्लासिक गज़लें हैं जो बहुत पुरानी है और लिखी हुई अच्छी हैं, ट्यून बहुत अच्छी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आप जो यंगस्टर हैं, जो 30 तक के मैं समझती हूँ, उन लोगों को अच्छा म्यूज़िक, मतलब इंटरलूड बहुत अच्छे लगते हैं, और साथ में ही गाना अगर अच्छा गाया हो और बोल अच्छे हों तो मेरा ख्याल है सबको पसंद आएगा। और जिनके गज़लें आपने गाई हैं, मेहंदी हसन साहब हैं, गुलाम अली जी हैं, फरीदा खानम हैं और जगजीत सिंह जी हैं, उन्होंने ये सुना एल्बम, कुछ रिएक्शंस आए उनकी तरफ से आपके पास? अभी मुझे पता नहीं, वो तो पाकिस्तान में लोग हैं, लेकिन खान साहब, गुलाम अली खान साहब, मेरी बात हुई, वो बॉम्बे आए थे। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपके गाने गाए हैं, तो कहने लगे मेरे नहीं, वो आप ही के गाने हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बातचीत की, और बल्कि वो चाहते हैं कि और मैं गज़लें करूँ उनके साथ। जी, आपने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था आशा जी अपने ही गानों को लेकर, चाहे वो रीमिक्स हो, लेकिन जब से और भी रीमिक्सेस आने लगे बाज़ार में, तमाम तरह की बातें क्रिटिक्स करते हैं इस म्यूज़िक को लेकर, तो वो कुछ डर नहीं था आपको? ऐसा कुछ नहीं लगा कि इस तरह की बातें इस गज़लों को भी लेकर आएंगे? अपने ही गाने किए बर्मन साहब के, राहुल एंड आई, तो उसमें ये था कि थोड़ा मॉडर्न करना बहुत ज़रूरी था। पुरानी म्यूज़िक में क्या होता था कि बीच के जो म्यूज़िक होते थे वायलिन के, बड़े लंबे होते हैं। अच्छा, वो लंबे म्यूज़िक में, पिक्चर में तो कुछ ना कुछ बिजनेस होता है, लेकिन आमतौर पे सुनने वाले के लिए वायलिन चल रहा है, क्या करेंगे वो लोग? तो हमने सोचा कि हमें क्या अच्छा लगता है, थोड़ा म्यूज़िक कम करना चाहिए, तो हमने म्यूज़िक कट किया, उसमें से कम कर दिया और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से वो जगह भरी। तो मेरा ख्याल है कि उस ज़माने में ज़्यादा छेड़छाड़ कुछ नहीं हुई, गाने को नहीं छेड़ा। आजकल क्या होता है, गाने को छेड़ते हैं। जब बात हो रही है गज़लों की, लंबे अंतराल बाद, काफ़ी अरसे बाद आपका एल्बम आया है, इतना लंबा गैप कहाँ गायब हो गई थी आशा जी हमारी? मुझे अच्छी जब तक कंपनी नहीं मिले तब तक मैं नहीं चाहती थी कि मैं गाने करूं। अब देखिए, गाने करके रखे हम लोग और वो गाने बाहर आए नहीं, या उसका रिकॉर्ड भी नहीं छपे। इस तरह जब मेरे साथ हुआ, मेरे 4 रिकॉर्ड इस तरह ख़राब हुए, तब मैंने सोचा कि कंपनी जब तक अच्छी नहीं मिलेगी तब तक नहीं करूँगी। जी, आज के दिन आशा जी आप किस तरह के गाने गाना चाहती हैं? कि अगर कोई म्यूज़िक डायरेक्टर ये इंटरव्यू देख रहा हो तो क्या वो लेके आए आपके लिए, जिसके लिए आपकी हाँ मिल जाए? म्यूज़िक मतलब जो फिल्मों में बनता है वो तो गाती हूँ। अभी लकी लिप्स अभी हिट हुआ है जी, हुजूर आला हिट हुआ है, लेकिन अगर अच्छे गाने हों, अच्छे लोग हों, तो मैं ज़रूर गाना चाहती हूँ। मेरी इज़्ज़त मेरी उम्र के हिसाब से मेरे से काम करे, बात करे, तो मैं करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसे नहीं कि आजकल जैसे कोई भी आता है, कुछ भी बात करता है, ए क्या कर रहे हो, ऐसे वो मेरे सब सहा नहीं जाता। हाँ, क्योंकि हमने बड़े ही तहज़ीब वाले लोगों के साथ काम किया है। तो खैर उसका भी सवाल नहीं है, अभी बहुत गा लिया मैंने। अब चाहती हूँ मैं कि लोगों को याद रहे। अभी इसके बाद तो आशा भोसले बन नहीं रही है जी, क्योंकि अभी मुझे कुछ करके अपना कोई मकाम नहीं बनाना है। मुझे एक ही काम करना है कि जो बच्चे हैं, जो गाना सीखना चाहते हैं, उनको मैं थोड़ा गाइड करूं कि गाना क्या होता है। क्लासिकल सीखना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा क्लासिकल करके रखूं जो वो सुन के उनको इच्छा हो कि हम क्लासिकल और सीखें। ये नहीं कि वो डर जाएं, उससे क्लासिकल से डर जाते हैं बच्चे। आशा जी, आप एक मुकाम आप अपनी हासिल कर चुकी हैं। आपने खुद कहा दूसरी आशा भोसले अब नहीं बन सकती हमारे। ऐसा नहीं मैंने कहा लेकिन मैंने कहा अगर आपके फिल्मी करियर के बारे में पीछे मुड़ के देखें, यहाँ पर आपके जो सफ़र रहा है, मुश्किलों भरा भी रहा और काफ़ी मेहनत लगी आपको, इतने लंबा अरसा है, एक उम्र निकल जाती है कुछ लोगों की इस तरह के मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो आप पीछे मुड़ के आज के दिन आप जब देखती हैं तो क्या याद आता है? वो क्या पहली चीज़ याद आती है आपको? बहुत सी चीज़ें हैं जी, एक नहीं है। मेरा अपना सफ़र है ये, और उसमें 60 साल में कितनी मेहनत से यहाँ मैं पहुँची हूँ, कितने तकलीफ़ें उठाई हैं। जाके ऑडिशन देना, अगर ऑडिशन के बाद उन्होंने बुलाया तो गाने के लिए जाना, लेकिन कभी मांगा नहीं मैंने किसी से काम। ईश्वर की दया थी कि
ऑडिशन में आवाज़ सुन के लोग बुला लेते थे। छोटी छोटी पिक्चरों में गाती थी, छोटा छोटा सी क्लास पिक्चर, बी क्लास स्टंट पिक्चर ऐसे। लेकिन वो करते करते आहिस्ता आहिस्ता गाने मिले, मेरी अपनी एक जगह बन गई। और याद है वो लम्हा जब पहला सक्सेस टेस्ट किया था आपने, कैसा लगा था आपको वो लम्हा जब बाकी लोग अब दौड़ दौड़ के आ रहे थे आपके पास ऑटोग्राफ? अभी वो याद ही नहीं है वो लम्हा। अभी कितने इतने साल हो गए, बहुत सी चीज़ें भूल गई। लेकिन जब मुड़ के देखती हूँ तो वो पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर, पुरानी सिंगर, पुराने म्यूजिशियन सब याद आते हैं। और उनकी बातचीत, उनका बिहेव हमारे साथ कितना अच्छा था। एक छोटे बच्चे को जैसे हम घर में समझाते, इस तरह हमको समझाते थे वो मास्टर हंसराज बहल, शार्दुल क्वात्रा, जो भी उस वक्त के म्यूज़िक डायरेक्टर थे। आशा जी, बात हो रही थी उस पुराने दौर की, उस पुराने ज़माने की, जिसकी कई यादें आप अपने अंदर समेटे हुए हैं। कुछ हमारे दर्शकों के साथ बांटी। हम अगर कहें ओपी नैयर और आशा भोसले का जो दौर रहा, जो संगीत उन दिनों रहा, वो किस तरह से आप लोगों ने मिलकर काम किया था, उस बारे में हमें मिलकर काम, मैंने सिर्फ गाने गाए थे, काम वो करते थे, म्यूज़िक हमको देते थे, हम उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते थे। सिर्फ ओपी नैयर नहीं, उस ज़माने में रोशन जी थे, मदन जी थे, एस.डी. बर्मन जी ने मुझे बहुत गवाया 9-2-11 से, बल्कि टैक्सी ड्राइवर से। तो हर एक के साथ मैंने सिर्फ काम किया। और ये लोग समझते कि हम मिल के कुछ गाने बनाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग गाने बनाते थे, हम गाते थे। हाँ, ये ज़रूर था। किस तरह की मेहनत लगती थी तब, क्योंकि आज मेहनत ऐसे कुछ नहीं है कि रिहर्सल करना। जी, रिहर्सल करके गाने को याद कर लेना और फिर 100 म्यूजिशियन है या 50 म्यूजिशियन है, उनके साथ वो गाना। तो उसमें मेहनत तो ये होती है कि भाई खड़े रहो रात दिन। पर उस दौर की आप वोकल एक्ट्रेस थी, ये कहा जाता है, हर एक्ट्रेस के हिसाब से ढाल लेती थी। वो कैसे होता था? सामने वाली औरत कैसे दिखती हैं, एक्ट्रेस, वो क्या चाहती है, वो कैसे गाती हैं, और उसके साथ एक्टिंग हमको करना पड़ता था। जैसे गाना आया कि हाय प्रिंस, आपने कभी प्यार नहीं किया। अब ये एक्टिंग करना पड़ता था हमको। हम करते थे तो सामने फिर हेलन जी करती थी या जो भी आर्टिस्ट करती थी, लेकिन पहले हमें करना पड़ता था। एक गाना था, उसमें हंसना, और जैसे जानू जानू री, उसमें पहली बार हंसी आई थी। जानू जानू रे कहे खने के हैं तोरा कंगना, मैं भी जानू रे। तो ये ऐसे जो मतलब थी चीज़ें, पहले मैंने शुरू की। हंसना, गाने में रोना, गाने में हिचके। तो आपको जब गाने के लिए बोला था आशा जी, तो आप क्या पूछती थी किस तरह का रोल है एक्ट्रेस का? जी या हाँ, किस कौन कर रही लोकेशन में क्या गा रही हैं, क्यों गा रही हैं? ये होता था कि किस जगह पे गाना है, कौन गा रही है, किस लिए गा रही है, क्यों रो रही है या क्यों नाच रही है, हर चीज़ समझनी पड़ती थी। और उसके बाद जो बोल हैं, वो बोल का मतलब अगर समझ नहीं आए तो हम पूछ लेते कि भाई इसका मतलब बताइए। हम नए थे, हमें उर्दू तब नहीं आती थी, तो वो कभी आता था तबस्सुम, मुस्कुरान के जगह, मुस्कान के जगह, तो हम पूछ लेते कि भाई तबस्सुम का मतलब क्या उस ज़माने, तो बोलते थे। फिर ऐन, गैन, ख, ये जो उर्दू के ख़ास चीज़ें हैं वो हमें याद करनी पड़ती। और भी तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे जिनके साथ आपने काम किया, लेकिन वो कभी उनके साथ आपका एसोसिएशन, आपका काम इतना हाईलाइट नहीं, उनसे साथ जो जुड़ी यादें, कुछ ऐसे नाम? अरे ख़याम साहब की बात बताती हूँ, बहुत मज़ेदार बात है। ख़याम साहब 47 में मेरे घर पे आए। मैं बोरीवली रहती थी मेरे हस्बैंड के साथ, उम्र मेरी बहुत छोटी थी, मेरी शादी हो गई थी। तो वो आए, तो घर का काम कर रही थी मैं, तो हाथ मेरे ख़राब थे, और साड़ी, वो गुजराती साड़ी ऐसे होती ना जैसे पहन के, मैं जैसे बाहर आई तो उन्होंने कहा कि जाइए ज़रा आशा जी को बुलाइए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप बताइए ना आपका क्या काम है। कहने लगा आप बीच में मत बोलिए, मैं नौकरों से बात नहीं करता हूँ। तो मैं अंदर जाके हाथ धो के मैंने कहा बोली मैं आशा हूँ। ओह सॉरी। उस हमारी पहली मुलाकात। कहा जाता है कि ओपी नैयर साहब ने आपकी आवाज़ में स्विंग दिया, एस.डी. बर्मन साहब ने आपकी आवाज़ में सब्सटेंस दिया, और आर.डी. पंचमदा ने एक ऐसी चुनौती अपनी म्यूज़िक से हर बार आपकी आवाज़ के लिए पेश की जो आप उसका कामयाबी से मुकाबला करती हैं चुनौती का। मैं सब वो नहीं समझती हूँ, सही नहीं समझती। देखिए, मैं मेहनत करके गाने वाली औरत थी, भगवान ने थोड़ी बहुत आवाज़ दी मुझे। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सिखाया गाने में तो वो एस.डी. बर्मन जी ने। पहला गाना था मेरा एस.डी. बर्मन जी का, टैक्सी ड्राइवर में, जीने दो और जियो, चढ़ते जवानी के दिन हैं,
नला दिल में गम ओ मेरे सनम दरा रा 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 रा। मरना तो सबको है जी के भी देख ले चाहत के राह पर डा 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 डे। ऐसे गाने एस डी बर्मन जी ने पहले गवाए हैं जी, और उन्होंने फॉलो किया बेटे ने। नहीं, बेटा अपना ही करता था, लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि सिर्फ उन्होंने किया है। एस डी बर्मन साहब उनके पिताजी ने ऐसे गाना मुझसे गवाया है, और उस ज़माने में वो गाने हिट नहीं हुए होंगे, लेकिन मदन जी ने कितने अच्छे गाने गवाए हैं। शोख नज़र की बिजलियाँ, ऐसे ऐसे गाने गवाए। लोग समझते हैं कि झुमका गिरा, नहीं, बहुत से गाने उन्होंने ऐसे गवाए। अच्छा, जो गाने नहीं चले तो उसको लोगों ने कह दिया कि बस एक ही गाने के ऊपर, लेकिन नहीं, हर म्यूज़िक डायरेक्टर अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा था। जो रोशन जी का देखिए, निगाहें मिलाने को जी, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि आशा को उन्होंने कुछ दिया नहीं, सिखाया नहीं। एक ही इंसान का नाम लिया जाता है, एक ही इंसान। मैं ये नहीं कहूँगी आरडी ने मुझे अच्छे गाने गवाए, मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन मैं सब क्रेडिट उनको भी नहीं दूंगी। मैं क्रेडिट सबको देती हूँ, हर म्यूज़िक डायरेक्टर को देती हूँ। ख़याम साहब ने जो दिया वो किसने दिया? लाला रुख के गाने उनके थे कि इतनी गुस्ताख न हो इश्क की आवारा नज़र, ना 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 ना। फुटपाथ पिक्चर बनी थी, उसमें मैंने गाया था। तो हर म्यूज़िक डायरेक्टर ने मुझे अच्छे गाने दिए, चले नहीं वो बदकिस्मती बात है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो सिर्फ उन्होंने दिए, सिर्फ उन्होंने किया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात है, आर डी बर्मन साहब बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, लेकिन उन्होंने लता दीदी से भी गाने गवाए, सब, और बाकी सब लोगों से गवाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझसे गवाए, मुझसे वही गाने मुझे मिलते थे जो मैं गा सकती थी। आज के दौर में भी आपकी आवाज़ छाई हुई है, चाहे वो रंगीला का तना तना हो, कमबख्त इश्क हो, या फिर और भी कई गाने, लकी लिप्स जो आप कह रही हैं कि बहुत हिट हुआ है और वाकई आप सारे चैनल्स में भी दिखाई देता है उस गाने को। तो आज की म्यूज़िक डायरेक्टर्स और पिछले अगर आप देखें तो किस फ़र्क अगर आपको लगता है कुछ है, या फिर मेहनत उतनी ही लगती है पिछले दौर के ज़माने के? और मैं सच में बोलूँ, मुझे ये सब समझ नहीं आती कि आज वो म्यूज़िक क्यों नहीं आ रहा है, वो लिखावट क्यों नहीं आ रही है। ज़माना इतना बदल गया है कि सिवाय क्या बोलते हैं उसको, वो कंप्यूटर, हर चीज़ कंप्यूटर में जाती है। चेहरा बदल देते हैं, सीन बदल देते हैं, लड़ाई कंप्यूटर से होती है, बड़े बड़े सीन कंप्यूटर से। इंग्लिश पिक्चर रिकॉर्डिंग में भी फ़र्क हो गया, अभी आप लोग अकेले जाके गा के आ जाते हैं। सब रिकॉर्डिंग में फ़र्क हो गया, हर चीज़ में फ़र्क हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ, शायद इतना लोगों को क्या कहना चाहिए, टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत फास्ट हो गई दुनिया, तो इसीलिए। पर उससे आप लोग के आउटपुट पर फ़र्क पड़ता होगा गायकों के? आपको नहीं लगता है जिस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी भाग रही है, और जितना मुझे हर चीज़ में जाने की आदत है, हर स्टाइल में जैसे जाती हूँ वैसे हर जो मौका जैसा होता है उसमें मैं अपने आप को ढाल लेती हूँ। आपने पुरस्कारों से तो अलविदा कह दिया कि मुझे मत इंक्लूड करिए इसमें? नहीं, ऐसा, हाँ, ये फिल्म के जो आते हैं पुरस्कार, सबको नहीं किया मैंने, खाली फिल्म फेयर को, क्योंकि 7 पुरस्कार लेने के बाद मुझे ऐसा लगा ये तो हमारे पास ही आ रहे हैं, तो अच्छा है, नई जनरेशन को मिलना चाहिए। और पुरस्कार का एक मुझे ऐसा लगता है 4 दिन लोग याद रखते हैं, फिर भूल जाते किसको क्या मिला था, अगले साल कोई और आ जाता। तो पुरस्कार सबसे बड़ा है जो मेरी पब्लिक है, जो आज मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं मेरी बातचीत को, ये मेरा अवार्ड है। इससे बड़ा अवार्ड दुनिया में और कोई नहीं हो सकता कि मेरी पब्लिक मुझे जो प्यार करती है, मुझे सिर्फ गाने से प्यार नहीं करती है, वो मुझे प्यार करती है एज अ इंसान, एज अ मैं औरत कैसी हूँ। उनको मेरी सब दुख दर्द की कहानी पता है, उनको पता है कि मैंने अपने बच्चे बड़े कैसे किए, उन्हें पता है मैं किस किस हालात से गुजरी हूँ। तो इसलिए उनको ये लगता है कि मैं उनके घर की ही कोई औरत हूँ, उनको ये नहीं लगता कि कोई सिंगर है बाहर की। ये जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। उम्मीद करते हैं हमारी इस छोटी सी आशा की कारवां जो चला है इतने लंबे अरसे से, वो चलता रहे। और आपको जाने देने का मन तो नहीं करता, मुझे मालूम है आप कहने वाले की गाना गाई है, लेकिन मैं कहूँगी आज गाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो।